अगर आप कोड की प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं, केस को स्टडी नहीं करती और वर्ड्स का भी मतलब नहीं पता, तो लीगल डिक्टेशन में बहुत सारी मिस्टेक के साथ एक मिस्टेक ये भी होती होगी कि आप ब्रदर्स लिखते समय गलत जगह कॉमा लगाते होंगे और बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाता होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो ये गलतियाँ ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी होती ही नहीं थी और आपका रिजल्ट हमेशा कुछ इस तरह से रहेगा। चलिए बताते हैं कैसे। केस में चाहे जितने डॉक्यूमेंट फाइल किए जाएं, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए एक ही नंबर होता है। मतलब एक नंबर पे दो डॉक्यूमेंट नहीं हो सकते और दो डॉक्यूमेंट पे एक नंबर नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास है 5 डॉक्यूमेंट, तो डेफिनेटली 5 ही नंबर होंगे हमारे पास, है ना। अब उनको लगाना कैसे है, जैसे पहला डॉक्यूमेंट है तो डेफिनेटली P1 होगा, दूसरा डॉक्यूमेंट है P2 होगा, तीसरा है तो P3, 4 तो P4, 5 तो P5। सिंपल। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि हम एक उल्टा सीधा पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं कि साहब या तो डॉक्यूमेंट के नाम के बाद कॉमा लगाना है या ब्रदर्स के बाद। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमने क्या फॉलो कर रखा कि साहब जहाँ पे P1 ख़त्म हो जाए वहीं पे कॉमा लगा दो। लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया एंड देन ख़त्म। शुरू मैंने क्या कहा, 1 डॉक्यूमेंट 1 नंबर। क्रॉस चेक करके देखें। प्रथम सूचना रिपोर्ट, एक डॉक्यूमेंट है P1 करेक्ट है, तुक्का सही लगा। ब्रदर्स P2 किसके लिए है, इसका डॉक्यूमेंट नेम क्या है, ये तो नंबर हो गया। किस डॉक्यूमेंट पे ये नंबर डला है, नहीं है, मतलब तुक्का गलत बैठा। अब रिपोर्ट, नक्शा मौका, 2 डॉक्यूमेंट के लिए एक नंबर दिया हमने। सोचो, रिपोर्ट और नक्शा मौका को हमने P3 दिया है, जबकि एक डॉक्यूमेंट एक ही नंबर होगा। एक नंबर 2 डॉक्यूमेंट पे थोड़ी डलेगा, तो गलत है, बेचारा खाली पड़ गया, इसका कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। एंड देन ये 2 डॉक्यूमेंट हैं, बयान और घटना के फ़ोटो, उनके लिए हमने एक नंबर दिया हुआ है। तो तुक्का हर जगह परफेक्ट नहीं बैठता। कॉन्सेप्ट क्या है, रीड एंड सही जगह कॉमा लगाएं। तो हमने रीड करा, प्रथम सूचना रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट नंबर परफेक्ट। फिर हमने देखा कि साहब हमारे पास नंबर आ गया, जब नंबर है तो डॉक्यूमेंट भी होगा कहीं आसपास, है ना। ब्रदर्स P2 किसको देंगे, रिपोर्ट को, जो भी रिपोर्ट है। अब नक्शा मौका आ गया, पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गया तो डेफिनेटली हम नंबर देंगे फिर उसको, तो नक्शा मौका P3 हो गया। फिर हमारे पास नंबर पहले आ गया तो ब्रदर्स P4, बयान, वादी, फलाने जो भी हैं, ठीक है। एंड देन ये ख़त्म। इस तरह इसकी अगर आप पढ़ के कॉमा लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्टली कॉमा लगेगा। लेकिन मुसीबत क्या है, अब अगर जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अगर आप प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं, शब्दों का अर्थ नहीं पता, केस भी स्टडी नहीं करते, तो डेफिनेटली यार आरोप को आरोपित लिखोगे, साक्षी को साक्षी लिखोगे, संदेह को अनुसंधान लिखोगे, कुछ का कुछ लिखते ही रहोगे, बहुत कुछ चेंज करते रहोगे, क्योंकि आप तो रट्टा मार के काम चला रहे थे। भाई तुक्का तो मैंने इसका बता भी दिया कि साहब पढ़ लो एक डॉक्यूमेंट, तो क्या हो जाता, हम कॉमा लगाते कि साहब 1 2 3 शब्द का एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 3 शब्द का एक डॉक्यूमेंट होगा। रिपोर्ट, नक्शा एंड मौका हमने P2 बना दिया। जब अगर आपको नहीं पता कि रिपोर्ट और नक्शा मौका क्या होता है तो डेफिनेटली गलत कॉमा लगा ही सकते हो ना, है ना। इसी तरह से आप आगे भी कर देते बयानबादी, है ना, या फिर कुछ और कर देते कि बयान कॉमा एंड वादी शंकर को अलग कर देते, घटना के फ़ोटो अलग कर देते। हमने जब तक उसका अर्थ नहीं समझा तब भी गलत कॉमा लगना लाजमी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कैसे भी कंडीशन हो भाई, मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल पे हो, पहले मैं आपको केस स्टडी कराऊंगा, उसके वर्ड्स को समझाऊंगा, जो भी क्वेरी होगी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, एंड देन फिर उसी पर मैं रटवाऊंगा नहीं कि जो केस समझा दिया उसी की डिक्टेशन दे रहा हूँ, नहीं, मैंने आपको केवल केस की वैरायटी मेंशन कर दी है। एंड देन फिर उसमें जितने भी जटिल से जटिल केस होंगे उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। परिणाम क्या होगा, अगर मैं आपको बता दूं कि भाई ये तो होता ही नहीं है, ये कुछ और होता है, ये कुछ और होता है, हर चीज़ का अगर मैं आपको मतलब बता दूं तो डेफिनेटली गलत नहीं करोगे। मतलब मैं प्रक्रिया बताऊंगा, पहले तो कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होती है, किस तरीके से केस होता है, केस की स्टोरी क्या होती है, केस के वर्ड्स क्या होते हैं, और इसके बाद क्या होने वाला है वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चलने लगेगा। जैसे आपको गिनती याद है कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा, वैसे ही आपको पता होगा इस पंक्ति के बाद वही आना है। तो उस लेवल की मैं तैयारी कराता हूँ। परिणाम क्या होगा यार, रिजल्ट में से गलतियाँ गायब ही हो जाएगी ना ऑटोमेटिक। केवल प्रदर्श की नहीं, हर एक गलती, चाहे वो कैसी भी गलती हो, मैंने कहा ना अर्थ का अनर्थ करने वाली, वर्तनी वाली, कॉमा वाली, या कोई भी मिस्टेक करियो भाई, एक वचन बहुवचन करियो, ताको तो लिखा हो, कारक लिखा हो, कोई भी लिखा हो,
हर एक गलती ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी नहीं। तो चॉइस इज योर कि आपको रट्टा मार के काम चलाना है या फिर प्रॉपर केस स्टडी करना है, वर्ड्स को जानना है और फिर आगे बढ़ना है। गलतियाँ एक तरफ गायब हो जाएंगी, बिल्कुल रिजल्ट आपका ऐसा रहेगा। आप टाइपिंग मिस्टेक करो तो उसके लिए तो मैं दोषी नहीं हूँ, पर अगर आप सतर्कता से भी टाइप करोगे, प्रॉपरली मुझे फॉलो करोगे, तो आपका रिजल्ट इससे और बेहतर भी हो सकता है। 0 मिस्टेक का टारगेट आपके लिए कॉमन हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आज कोई टेस्ट दे लीजिए जहाँ भी आप हैं, रिजल्ट को सेव करके रखिएगा। डेफिनेटली इस लेवल का होगा, इससे थोड़ा अच्छा या बेकार भी हो सकता है। 15 दिन क्लास में आइए, उसके बाद फिर अपने रिजल्ट को 15वें दिन वाले को कंपेयर कर लेना आज के रिजल्ट से। आपको पता चल जाएगा कि ये रिजल्ट मजाक नहीं, वास्तविकता है। अगर मैं इसको चेक कराऊँ आपको, तो एक आध बंदे का थोड़ा ही है, हर बंदे के लिए कॉमन सी बात है भाई। क्यों? पता है उन्हें वर्ड्स का मतलब क्या है, केस की स्टोरी क्या है और केस कहाँ जा रहा है, कौन सी पंक्ति पे है। कोई चीज़ रटाई नहीं गई है, आपको प्रोसीडिंग समझा दी गई है। अगर मैं आपको फिल्म की स्टोरी बता दूं तो फिर आप कंफ्यूज थोड़ी रहोगे यार फिल्म में क्या होने वाला है। सेम चीज़। तो चॉइस इज योर कि आपको रट करके आगे बढ़ना है या फिर सीख करके परफेक्ट हो करके विदाउट मिस्टेक स्किल टेस्ट के लिए तैयार होना है। डिस्क्रिप्शन चेक करें और ज्वाइनिंग लिंक आपको मिल जाएगी। कम्युनिकेशन होगा और आप हमारे साथ बातचीत कर पाएंगे क्लास के बारे में।